हम सब मिलके मेहनत करते हैं, इसलिए देश तरक्की करता है। मोदी जी आके या कोई भी MP या MLA जाके देश मेहनत नहीं करता है। वो गांव-गांव अगर साल में एक बार, 5 साल में एक दो बार या 4 बार जाके घूम लेता है तो उससे देश तरक्की नहीं होता है। पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। आज देखो भारत, आपकी बात आप ये देखो भारत की स्थिति क्या पूरी दुनिया के अंदर। आपकी बात सही है। भारत को बेच रहा है। सही है, सुनिए ना, वो तभी तो भारत को बेच रहा है ना। मोदी को वोट दिया ना, टमाटर प्याज के वोट लिंक दिया है। अरे वो देश की संस्कृति देखो कहाँ पहुँचा दी इसने। आपको मैं आपका जवाब समझ गए ना? आपका जवाब दूं, आपका जवाब दूं। सुनो, मोदी का काम मैं गिनवाता हूँ तुम्हें यार, क्या बात कर रहे मैं आपके बात का जवाब दूं। आपको एक बात बोले, मेरी बात जवाब ले लो। डिफेंस आज की डेट में, अरे मैं बता रहा हूँ भैया, अरे सुनो, मैं बता रहा हूँ, उसने तो देश को बेच दिया यार। बताओ धरातल पर काम बताइए मुझे, धरातल पर काम बताइए मुझे। मोदी जी का बताओ, धरातल पर नाम बताइए, काम बताइए, काम बताइए, काम बताओ। अरे किसने बताओ भाई खरीदा किसने, ये बताना, नाम बता उसका। काम बताइए मोदी जी का क्या काम है। अरे सांद्रो सुनो, भाई तुम बात कर रहे हो, हल्ला मत करो यार। किसी की बात का विकास के बारे में बात करो ना, विकास के बारे में बात करो। किसने खरीदा देश को? अरे बात सुनो, मेरी बात सुनो। किसी की सरकार में अरे सांद्रो यार, सम्मान तो 140 करोड़ लोगों को 140 करोड़ का है ना उनको। अगर आपको भी प्रधानमंत्री बना दूं ना, अगर आपको भी प्रधानमंत्री बना दूं तो 140 करोड़ की जिम्मेदारी आपके सर पे होगी। नहीं है मैं प्रधानमंत्री बनूं। अगर जिस किसी को प्रधानमंत्री बनाया 140 करोड़, 140 करोड़ जिसको प्रधानमंत्री बनाना, उसकी जिम्मेदारी है। मंत्री कोई मना कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। कौन जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है भाई? प्रधानमंत्री जिम्मेदारी कभी भाई साहब नोटबंदी कर दी, रात में 9 बजे ऐलान किया और 12 बजे जापान। यहाँ लाइन में पूरी दुनिया हिंदुस्तान लगी हुई है। नोटबंदी करी, अच्छे के लिए करी। क्या अच्छा हुआ? जानते हो नोटबंदी 2000 का नोट कहाँ चला गया? आज पाकिस्तान में देखो क्या हाल होते हैं। क्या पाकिस्तान? वो नोटबंदी से ही हो रही है यार। हमारा नोट हमारा बंद हुआ और पाकिस्तान से क्या मतलब यार? तुम लोग वही बात कर रहे हो पाकिस्तान की। तुम्हें पता ही नहीं अभी कुछ नोटबंदी से हुआ क्या है? तुम्हें कुछ नहीं पता है। नकली नोट एक्सचेंज होते थे वहाँ से पाकिस्तान से, समझ गए ना? 2000 के नोट आतंकवादी GPS वाले नोट कहाँ गए? सब ये नकली नोट चल रहा था। जो GPS वाले नोट कहाँ गए? क्योंकि लोगों को तकलीफ हो रही थी ना, ऐसा किसी को क्योंकि आदमी कहाँ का मरा, बाहर का मरा, लॉकडाउन में आदमी कहाँ का मरा, पाकिस्तान का मरा, पूंजीपति लोगों ने कब्जा कर लिया उसे। भारत का आदमी मरा, कोरोना खाली भारत के लिए आया था, भारत को ही मरा, पूरी भारत का आदमी मरा। देखो और मारा गया। ये चीज जो है कोरोना एक बीमारी थी, ये तो मारा गया ना। अरे वो किसी के सरकार में आ सकती थी, वो किसी की सरकार में बीमारी आ सकती थी, पहले भी आई थी। सुनो, क्या भाजपा ने खरीद के लाया था ना कोरोना, इसमें मोदी की कोई गलती नहीं। तो कोरोना में मोदी की कोई गलती नहीं है, मैं एकदम बिल्कुल हूँ। ज्यादा तबाही हुई है। अरे शांत रहो यार, सुनो पहले कोरोना, इनके बात का जवाब दे दूं मैं, इनके बात का जवाब। कोरोना में किसी की कोई गलती नहीं है। कोरोना एक महामारी थी, वो इससे पहले भी सरकार में चेचक आता था, हैजा आता था, पहले आती थी। हाँ, हर किसी के राज में, हर किसी के प्रधानमंत्री में मुफ्त टीका दिया जाता था। हमें भी चेचक का टीका लगा है, हमें भी वो डायरिया का टीका लगा है। लेकिन ये है कि उस टाइम में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं थी, फेक यूनिवर्सिटी नहीं थी और फ्री की जानकारी नहीं थी। अरे बनेगा तो आप 4 साल हो जाते तो मैंने गाँव में तो जाते ना यार, बात करते हो। कौन सा इनका सवाल था कि देश में क्या काम हुआ है 9 साल में, अब ये बताएंगे कि क्या बताइए। भाई देखो मोदी जी के सिर्फ 3 काम मुझे सबसे बेस्ट लगे। एक तो डिफेंस को इतना मजबूत कर दिया उन्होंने जिसकी कोई हद नहीं, और अभी भी काम चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। दूसरी बात पहले भारत बाहर से हथियार खरीदता था, आज की डेट में एक्सपोर्ट कर रहा है और लोग खरीद रहे हैं, ये सही बात है। यूपी के अंदर और देश के अंदर कहीं पे भी चले जाओ, गांव में कहीं भी सड़कें देख रहे हो, सड़कों का जाल फैला दिया और जाल अभी भी फैल रहा है और बन रहा है, ठीक है। तीसरी बात, जो हमारे देश के प्रमुख मंदिर है, जितने भी प्रमुख देश के अंदर, सबका जीर्णोद्धार हो रहा है, समझे। और रही बात सुनो खाने कमाने की, हाथों में ताकत होनी चाहिए खाने कमाने के लिए, ठीक है ना। मोदी तुम्हें घर बैठे रोटी देने नहीं आएगा। और सुनो राशन दे रहा है, और उस गरीब आदमी से जाके पूछो जिसके घर में राशन आता है। मैं हूँ एक किसान, आज मैं किसानी हो रही है मेरे गांव में, देहात में जाके आप देखिए किसान बेचारा इतने परेशान है,
साढ़ से इतना परेशान है कि रात दिन उसने घर अपना तबाह कर दिया है। फसल को इन्हें पता है फसल कैसे पैदा हो रही है, इन्हें पता है फसल का। आप सुन भी लो, आप सुन भी लो, फसल देखो, सुनो, आप सुन भी लो और सुनो, एक बार सुनो, धरातल पे जब काम बताऊंगा मैं, मोदी जी का किसान के लिए धरातल पे कोई काम नहीं आया है। और ये सड़क की बात हो रही है, ये सड़क जो सपा में जो हो गई है, नई सड़क हमारे यहाँ तो पूरे किसान क्षेत्र में कहीं भी बनी नहीं है। तुम्हारा कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारा कुछ नहीं किसान के बारे में बात नहीं करोगे आप। किसान बहुत परेशान है, हकीकत में बहुत परेशान है। हाँ। सम्मान निधि योजना किसानों के खाते में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? देखिए 2000 रुपए देके 2000 रुपए, सुनिए शांत रहो, कोई भी सरकार हो वो आपके घर रोटी सब्जी दाल तेल नमक नहीं पहुंचाएगी। सरकार आपको रोज सरकार में कभी जनता परेशान नहीं हुई है। भाई तुम दारू पी के आए हो, ऐसे बात करते हो तुम, साबित करना चाह रहे हो कि हम पी कर आए हैं। वो आती है दिमाग में। हाँ, तो तुम शांत रहो यार। देखो पहले मैं बता दूं कि यहाँ हम लोग आपस में बातें करने के लिए आए हैं, हम लोग किसी पार्टी के से नहीं हैं, समझा? नहीं पार्टी में भी नहीं। मैं आपको बता दूं कि 2 बार मैं बीजेपी को वोट दिया हूँ, मेरे क्षेत्र से लोजपा को वोट दिया हूँ 2 बार, और दोनों बार अभी तक सांसद है, और दोनों बार लोजपा को ही वोट दिया हूँ, क्योंकि उसका और मेरा ज़मीनी जुड़ाव है, और लोजपा को ही वोट दिया हूँ। तो लोजपा को वोट दो या बीजेपी को वोट दो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों का गठबंधन है। लेकिन कुल मिला के मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे मेन चीज़ है मुद्दा। हाँ। हमारा मुद्दा है गरीबी, हमारा मुद्दा है मजबूरी, हमारा मुद्दा एरोप्लेन नहीं है, हमारा मुद्दा चंद्रयान नहीं है, हमारा मुद्दा बुलेट ट्रेन नहीं है, क्योंकि अगर बुलेट ट्रेन में एक बार चढ़ भी जाएंगे तो हमारा पॉकेट जवाब दे देगा। जवाब तैयार रखिएगा, आपसे आएंगे हमारा पॉकेट जवाब दे देगा। किसी के पास इस जगह जो खड़े हैं, शायद के एक आध आदमी होंगे जिसको इतनी औकात होगी कि बुलेट ट्रेन से अपने घर जाएंगे आएंगे। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। बुलेट ट्रेन जो है उससे पहले राजधानी एक्सप्रेस भी चलती थी, शताब्दी एक्सप्रेस भी चलती थी, 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, आज भी चलती है, उससे तेज़ भी चल लेती है। लेकिन उससे आज तक हम राजधानी से नहीं गए। शायद कि इसमें एक आध आदमी कभी इमरजेंसी में चले गए होंगे तो चले गए होंगे, नहीं तो नहीं गए होंगे। ये बात सही है। मैं ये बता रहा हूँ कि जब तक हम मजदूरी नहीं करेंगे, जब तक हमें मजदूरी नहीं मिलेगी, हमारा घर नहीं चलेगा, हमारा पेट नहीं चलेगा, ठीक है। और हमारे घर चलाने के लिए हमें रोज़गार कोई और नहीं देगा, सरकार देगा। सरकार कंपनी को देगा तो कंपनी हमें देगा, कंपनी को सरकार नहीं देगा तो हमें कंपनी नहीं देगा। इसलिए आप लोग सबसे एक ही निवेदन है कि हवाई जहाज़ पे उड़ने की आप बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब मज़दूर हैं, मज़दूरी की बात। हम 4 भाई हैं, जो अगर हमारे घर में कोई दिक्कत है, हम जो अगर पापा का साथ नहीं देंगे वो अकेले पड़ जाएंगे। वही हाल है हमारे देश का। हम जो अगर अपने सरकार के साथ में मिलके नहीं चलेंगे तो एकदम झटका लगेगा, और झटका लगने का मतलब होता है टूट जाना। इसी तरीके से हम अपने घर से उठते हैं कि जो अगर हमारे घर में कोई दिक्कत है तो हम मिलके ही संभाल सकते हैं। 4 लोग मिलेंगे तभी तो वो समझेगा। अब जो अगर कोई दिक्कत है, हमने पापा को साइड कर दिया कि इनसे कुछ होता ही नहीं, हम मालिक बनेंगे, तो उससे घर बिगड़ जाएगा। अब जो अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में रोज़गार नहीं है, वो तो सही बात है, रोज़गार नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे सुधार होगा। अभी तक रोज़गार होगा, और होने के लिए देखो मोदी जहाँ भी जाता है कुछ न कुछ लेके आता है, ठीक है। मोदी जहाँ भी गया है कुछ न कुछ लेके आया है। भाई साहब 40 साल से ज़्यादा उम्र है, आप 40 साल पहले क्या करते थे? हमारा कुल मिला के कहने का मतलब है कि सरकार से कंधम कंधा मिला के चलना है। जितना हमारा नौजवान भैया है सबको पता है। देखो, ये हम ये नहीं कहते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार अभी कमी है, बेरोजगार लोग हैं, लेकिन इतने भी नहीं हैं। अब हमें पता चले हमारी 9 बजे की ड्यूटी, हम 10:30 बजे तक कमरे में सो जाएं और फिर आके मीडिया वाले के सामने कहते हैं यहाँ तो रोजगार है ही नहीं, हमें ड्यूटी नहीं मिल रही है, तो ये ऐसा नहीं होता है। देखो, जो अगर हमारी ड्यूटी है 9 बजे की, तो हमें 8:30 बजे उठ के तैयार होकर ड्यूटी क्लीन करने के, तब हमें रोजगार मिलेगा। अब ये नहीं 10 बजे सो के उठेंगे, फ़ोन देखेंगे, हाँ 10 बज गया, रोजगार नहीं है, तो ये गलत बात है। कमाओ, कमाने के लिए फैक्ट्री हैं,
चल रही है, हालांकि डिम चल रही है, 5:30 छुट्टी हो रही, वो अलग की बात है, लेकिन धीरे धीरे रोजगार आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अच्छी है, बेस्ट है सरकार। आप ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे काम होगी। हाँ। 9 साल पूरा हुआ, क्या कुछ किया 9 साल में? आपको सबसे बेस्ट कौन सा काम लगा मुझे? सबसे बढ़िया लगा गुंडागर्दी, कि गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। हम रात को आते थे, 4 भैया मिल जाते थे, इनका इंतजार, रुक जाओ यार आगे जाएंगे तो हमारा मोबाइल छिन जाएगा या पैसा छिन जाएगा या मार देगा मुझे। हम 6-7 लोग होते थे, तब इस गली से गुजरते थे। आज की डेट में हम अकेले सीना खोल के आ जाते हैं, मोबाइल कान में लगा लो या हाथ पे पकड़ लो, आराम से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तुम्हारा बगैर 1 रुपए के काम होगा ही नहीं। किसी शासन में चले जाइए, किसी भी विभाग में चले जाइए, आप तहसील में चले जाइए या किसी सरकारी विभाग में चले जाइए, बिजली विभाग में चले जाइए, किसी भी विभाग में चले जाइए, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी सरकारी विभाग में बढ़ गई इस सरकार में। पहले क्या था कि इससे पहले रिश्वत नहीं लेते थे। अरे इससे पहले लेते थे तो नहीं, सरकार चली गई। इससे पहले खुला रिश्वत लेते थे। सरकार चली गई ना, यूं भी चली जाएगी ऐसे करोगे तो। क्या यूं भी करोगे तो ऐसे ही जाएगी ना यूं भी सरकार। कहाँ तुम हर बात पे तो बोलने लगते हो कि पहले में नहीं होता था, पहले में होता था तो उनकी सरकार चली गई। तुम भी कर रहे हो तो तुम्हारी भी चली जाएगी। वही तो होना सरकार चाहिए है ना, इसकी बात करो ना। तुम ये बताओ, उस वक्त से तुम ये बताओ पहले होता था अब भी होता है, तो इसमें फायदा क्या हुआ हमारा? ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर मोदी जी आए हैं तो जो वो किए वो नहीं करना चाहिए। बस हाँ, जो तुमने कहा था 9 साल में हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, हो गई। धीरे धीरे तो वो भी कर रहे थे, वो भी बोल रहे थे हम धीरे धीरे कर रहे हैं। 1947 में ऐसा ही था देश। खुलेआम होता था, वो खुलेआम नहीं हो रहा। अरे तुम सेक्टर 63 में 2005 में कुछ नहीं था, अब हो गया तो यहाँ पे चोरी बंद हो गई। जहाँ पे अब कुछ नहीं है वहाँ चोरी हो रही है, अब भी नहीं हो रही है। ये चीज आप लोगों को पता होगा कि ये नोएडा जो बसा हुआ है, नवीन ओखला, ये जो है कांड तो अभी यहीं से सबका रोजी रोटी चलता है, लेकिन इसको शुरू कौन किया उसी को भूल गए। हर सरकार ये नोएडा जो बसाया है, किसने बसाया? ये कांग्रेस नहीं, संजय गांधी ने कांग्रेस ने बसाया, और आज उसी को भूल गए, उसी की बुराई करना शुरू कर दिए। देखिए, हर किसी का एक दौर होता है, बाप के बाद बेटा का, बेटा के बाद पोता का। तो बाप से बड़ा कुछ अच्छा बेटा ही करेगा। शर्ट पैंट तो अच्छा पहन ही लेगा। बाप धोती पहनता था तो हम लंगोट पहनने लगे और पैंट शर्ट पहनने लगे, और वो कोट पहनने लगे। अच्छा करता है तो बाप को खुशी होती है ना। एक बात पूछते हैं कि अभी ऐसा बोल रहे तो थे जनता को कितना अच्छा लग रहा है कि 2-4 जो लोग हैं वो साथ नहीं देते हैं, हमारे बाप अकेले पड़ जाएंगे, इस तरीके का बोले थे। अगर बाप ने अकेले रातों रात फैसला कर दिया कि कल मैं फला प्लॉट बेच दूंगा, उसमें 4 बेटे उसके क्या करेंगे? किसी को तो पता भी नहीं चलेगा और रजिस्ट्री हो गई। सहमति सबकी होनी चाहिए। सहमति सबकी होनी चाहिए ना। तो किसी से मशवरा हम लेते नहीं, और सब बेचे जा रहे हैं और बोलेंगे हमारा बेटा हमारा साथ नहीं दे रहा है जी। तो इसमें बेटे की क्या गलती है? लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे सेट नहीं हो रहा था। जैसे ये जो हमारा नियम है कि अगर बाप की संपत्ति में बेटा का हक है, लेकिन अगर बाप बेचना चाहे तो बेच सकता है बिना बेटा के सहमति से, क्योंकि वो संपत्ति बाप का है। आप किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? क्या लगता है आपको कि कौन देश का सही विकास कर पाएगा, देश को सही से चला पाएगा आपके नज़र में? पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे से नहीं होगा, पढ़े लिखे सब है। पढ़े लिखे तो केजरीवाल भी है, पढ़े लिखे राहुल गांधी भी है, पढ़े लिखे मोदी भी है, अखिलेश भी है, सब है। लेकिन कोई एक देश को चलाए जो अच्छा से, आपके नज़र में क्या? हम बताएं। देखिए, हम तो वो है घड़ी का प्रचार वाला, पहले इस्तेमाल करा फिर विश्वास करा। इस हिसाब से तो अभी केजरीवाल बेहतर है। तो अभी मैं उपस्थित था नोएडा सेक्टर 63 में, और आगामी 2024 लोकसभा का क्या नतीजा होगा, लोगों का ओपिनियन जानने का प्रयास किया। बाकी यहाँ पर जनता ने अपनी अपनी राय बताए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की और भी चीज़ें आप तक लाते रहे और भी खबर दिखाते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।